क्योंकि जो लोग कर रहा है मेहनत और जो सही आदमी है उसको सपोर्ट करने का पूरा अधिकार हम लोग का है। बदलाव के नाम पे अभी रोजगार हो गया, बहुत सारा चीज हो गया। ऑप्शन में तो अभी कोई नया चेहरा कोई भी आ जाए, लोगों को कुछ ऐसा कुछ बदलाव लगा नहीं है देश में। 10 साल से सेम चीज चला आ रहा है। इससे बदलाव जरूरी है। तो सैलरी बढ़ी है तो कोई उससे सैलरी मेरा बढ़ा है 10,000 की जगह 12,000, लेकिन चीजों का दाम बढ़ गया है 10,000 की जगह 20,000। ये हम आप नहीं कह सकते हैं कि किसकी सरकार बनेगी या क्या होगी, जानते आने वाला समय और वक्त बताएगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। आप देख रहे हैं भारत लाइव, मैं वेद सिंह। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी चुनाव का माहौल चल रहा है और इस बीच अगर बात की जाए कि ज़्यादा समय रह नहीं गया है प्रधानमंत्री को चयन को लेके, तो यहाँ पे मैं मौजूद हूँ। आज ईद का दिन है और यहाँ पे मैं पता करूँगा कि मतलब इनके हिसाब से किसे प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर देखना पसंद करेंगे। जी, लोकसभा चुनाव का समय है। अगर बिहार की बात की जाए तो पहली चरण की चुनाव 19 तारीख को होने वाली है, और तो आपके हिसाब से आप किसे प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर देखना पसंद करेंगे? अब तो समय बताएगा कि किसको देखा दिया जाएगा और किसको क्या होगा। वो चेंज चाहेंगे क्योंकि परिवर्तन होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो लोग कर रहा है मेहनत और जो सही आदमी है उसको सपोर्ट करने का पूरा अधिकार हम लोग का है, और हम लोग यही चाहेंगे कि काम अच्छा हो और जो अच्छा करके निकला है उसी को हम लोग फुल सपोर्ट करने के लिए तैयार है। अच्छा, अगर अभी बात की जाए, अभी तो नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, क्या उन्हें फिर से आप मौका देना चाहेंगे? इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, इसलिए कि अभी कौन प्रधानमंत्री बनेगा कि आपको जो है वो समय बताएगा, समझे ना। अभी अपने आप को ये नहीं कहा जा सकता, मगर जो हालात है उसके मुताबिक लग रहा है कि प्रधानमंत्री ये जो है अब नहीं बन पाएंगे। सुन लीजिए ये कान। जी, अगर बात की जाए, अभी आपने कहा एक बदलाव लाने की ज़रूरत है, तो बदलाव के नाम पे आप क्या मतलब किस तरह का उम्मीद रख रहे हैं? बदलाव के नाम पे अभी रोजगार हो गया, बहुत सारा चीज हो गया। ऑप्शन में तो अभी कोई नया चेहरा कोई भी आ जाए। हम लोग लगातार एक ही चीज देख रहे हैं। हम लोगों को कुछ ऐसा कुछ बदलाव लगा नहीं है देश में। 10 साल से सेम चीज चला आ रहा है। ना तेल भी महंगा, पेट्रोल भी महंगा, अनाज भी महंगा, सारा चीज महंगा। तो हम किस बेस पे उनको चाहेंगे कि भाई वो प्रधानमंत्री बने? तो हम लोग चाहेंगे कोई ऐसा प्रधानमंत्री आए जो आगे खींच के लेके चले, चीजें सस्ती हो, रोजगार मिले। और अगर बात की जाए नरेंद्र मोदी की, तो विपक्ष का कहना रहता है कि ये धर्म के नाम पे लड़ाने की कोशिश करते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई लग रही है? ये बात पूरी सच है। हम लोग तो यहाँ तक देख रहे हैं, वो सही बात है, पूरी सच्चाई है कि वो धर्म के नाम पे इसमें लड़ाने वाले रहेंगे। जी, क्या बोल रहे हैं? जो लड़ाने वाले रहेंगे वो लड़ाएंगे, लेकिन जिनको सही काम करना है वो अपना करने के बाद अपना सही जगह पे आ जाएंगे। तो आप किसे प्रधानमंत्री के तौर पर देखना पसंद करेंगे? मोदी चेंज रहेगा, बाकी राहुल गांधी हो या और जो उसमें उठेंगे सपोर्ट में, उसके लिए। किसके लिए? राहुल गांधी हो गए हो। जी, क्या बोल रहे हैं? राहुल जी को हम लोग इस बार मौका देना चाहेंगे। हम लोग चाहेंगे कि राहुल जी इतना साल से मेहनत कर रहे हैं, प्रधानमंत्री बने, और उनकी चाहत भी है। और जनता, तमाम जनता पूरे बिहार के अंदर ये जनता चाह रही है कि राहुल जी, हाँ। हम लोग को। अच्छा, चेंज क्यों चाहिए? अगर अभी बात की जाए, यहाँ पे और भी लोग मौजूद है, मैं इनसे भी बातें करने की कोशिश करूँगा। आपके हिसाब से आप किसे प्रधानमंत्री के तौर पर देखना पसंद करेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री तो चेंज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत धर्म और इसका बात चल रहा है यहाँ, समझ गए। और ऐसा सेकुलर देश है, सेकुलर सबको मौका मिलना चाहिए। 10 साल हो गया, कितना महंगाई बढ़ गया है, सब आदमी परेशान है। आप लोग को भी पता है कि क्या पहले क्या हाल था, सब चीज़ का, पेट्रोल से लेकर जो भी आप कीजिएगा, इससे बदलाव जरूरी है। अभी आपने 10 से 15 साल की बात की, जब से मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे मौजूद हुए हैं पूरे भारत में। अगर उससे पहले की बात की जाए तो क्या उस समय महंगाई थी या नहीं थी? उसमें थी, मगर ऐसा महंगाई नहीं था जो इस अभी महंगाई है। बहुत ज़्यादा महंगाई है। आदमी 500 रुपया लेके निकलता है, शाम तक खत्म हो जाता। पहले था कि आदमी 200 में सब मामला कर लेता था। खर्चा पानी जो बहुत ज़्यादा महंगाई हो गया है, पेट्रोल सब। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि महंगाई बढ़ी है लेकिन सैलरी भी बढ़ी है लोगों की। सैलरी वाले चीज जो गरीब ये है। जी, क्या बोल रहे हैं? 50 रुपए का पेट्रोल का दाम था 50 रुपए लीटर, अब है 100 रुपया। जो भी चीज़ था उसका रेट जस्ट डबल हो गया है। तो सैलरी बढ़ी है तो
कोई उससे सैलरी मेरा बढ़ा है 10,000 की जगह 12,000, लेकिन चीज़ों का दाम बढ़ गया है 10,000 की जगह 20,000। जी। अब चीज़ का दाम बढ़ गया है जस्ट डबल, जी। और सैलरी बढ़ रहा है आपको 10% 20%, तो आदमी माइनस में ही ना जाएगा भैया उसमें। अच्छा, अगर यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, मैं इनसे भी पता करने की कोशिश करूँगा कि इनके हिसाब से ये किसी प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर देखना पसंद करेंगे। देखिए, मैं हाजी प्रोफेसर डॉक्टर सैयद मोहम्मद ज़की हूँ। जी। देखिए, मैं रमज़ान के बाद ईद, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह ताला ने ईद की नमाज अदा करवाई। जी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, 1 घंटा के बाद कल क्या होगा ये अल्लाह जानते हैं। जी। ये कहना बहुत मुश्किल है मेरे भाई साहब। अल्लाह सबको खुश रखे, कामयाब रखे और अच्छी सरकार बने जो कि जनता का खिदमत हो, काम हो। मतलब अच्छी सरकार बने, मतलब आपका क्या कहना है कि कुछ सरकार में बदलाव होने की ज़रूरत है या फिर जिनकी सरकार चल रही है उन्हीं की कंटिन्यू होनी चाहिए? देखिए, ज़माना ख़राब है, कहना बहुत मुश्किल है, आने वाला वक्त बता देगा आपको। ये हम आप नहीं कह सकते हैं कि किसकी सरकार बनेगी या क्या होगी, जानते आने वाला समय और वक्त बताएगा। आप किसे देखना पसंद करते हैं? हम देखिए, हम जानते हैं मैंने कल क्या होगा, धूप होगा कि छाँव होगा, ये अल्लाह जानता है, उसको हम नहीं पसंद करते। मतलब वोटर्स में से भी एक तबका होता है साइलेंट वोटर्स का, तो आप उनमें से हैं। देखिए, आप मीडिया वाले हैं, आप तो चाहेंगे, लेकिन हम ये नहीं चाहेंगे, इसलिए कि कल क्या होगा, 1 घंटा के बाद क्या होगा, मैंने हम जिंदा रहेंगे कि मुर्दा रहेंगे, ये अल्लाह जानते हैं। जी जी जी, इधर आके बोलेंगे जी, क्या कहना, यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, मैं इनसे बातें करूँ जी, क्या बोल रहे हैं आप? साइलेंट वोटर्स की बात जहाँ तक है, साइलेंट वोटर्स नहीं, ओपन वोटर्स है। जी। देश के अंदर डेमोक्रेसी किस तरह से चल रहा है, चलाया जा रहा है, देश के अंदर इंटरनल डिफरेंसेस पैदा किया, देश के अंदर, भारत के अंदर रह कर के भारत के दिलों को तोड़ना, उनके बीच में नफरत फैलाना, ये किसी भी भारत के लोकतंत्र के लिए भी सही नहीं और भारत के लिए भी सही नहीं। तो इंटरनल डेमोक्रेसी भारत का ख़तरे में है। तो किसी भी हालत में हम लोग नहीं चाहेंगे कि भारत का आंतरिक बंटवारा हो। एक तो डिवीज़न भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश के में हुआ, लेकिन अब जो है वो भारत के आंतरिक डिवीज़न पे जो लोग तुले हुए हैं, जो आरएसएस के अनुयायी हैं, जो गॉडसे के अनुयायी हैं, उन लोगों से हमको भारत को बचाना है। हमारी प्राइम ड्यूटी है कि भारत को बचाना है। और ये जो तथाकथित लोग जो कभी अपने कार्यालय में झंडा भी नहीं फहरा रहे हैं, वो देशभक्त हो गए, देशभक्त का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, उन वैसे मनसूबा रखने वाले जिनके लिए प्राइम ड्यूटी है कि हमको कुर्सी पे इन्हीं हाउ आ जाना है ना, 400 पार नहीं होंगे इस बार, ये फरार हो जाएंगे। क्योंकि जिस तरह से घोटाले का, जिस तरह का जो सिस्टम चला है, आप इलेक्ट्रल बॉन्ड के, देश को किस तरह से लूटा गया है, देश के अंदर अपने लोगों ने अपने भारत को किस तरह से खोखला और कमज़ोर किया है। अभी आप 2 मिनट पहले बोल रहे थे कि भारत के लोगों का आय बढ़ गया है। आय कहाँ से बढ़ गया? आपने पेंशन सिस्टम ख़त्म कर दिया, आप जिस जगह पे काम कर रहे हैं आपको उतना वेतन नहीं मिल रहा जिससे आप अपने घर परिवार को चला सकते हैं। देश के 80% लोगों को 3 किलो अनाज लेने के लिए 3.5 किलो के लिए लाइन पे खड़ा करना है। ये देश के विकास का मॉडल आप बता रहे हैं, तो ये बड़ी शर्मनाक बात है। इससे ज़्यादा भारत की और त्रासदी और दुर्दशा कुछ नहीं हो सकता है। और एक बात बता रहे हैं कि दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसे पर सबसे पहली बात जो बता रहे हैं कि भारत में आज ही लोग कहता है कि केजरीवाल जी, भारत में पहली बार मीडिया मैनेजमेंट अगर किसी ने किया था ना, तो वो केजरीवाल जी थे। अन्ना आंदोलन का शुरुआत कहाँ से हुआ था? आरएसएस की देन है। आरएसएस के साथ गठबंधन कर करके ये उन्होंने दिल्ली में जंतर मंतर पर आंदोलन खड़ा किया था। और आज जो इनको बेल नहीं मिला है, केजरीवाल जी दूध के धुले हुए नहीं है। उन्होंने कांग्रेस को किस तरह से डुबोया। एक ही नायक है, गांधी आज भी जिंदा, वो है राहुल गांधी। और राहुल गांधी को अगर हम लोग खो देंगे ना, इस मुल्क के डेमोक्रेसी का दुर्भाग्य हो जाएगा। और हम तमाम लोग ये चाहते हैं, हम हिंदू मुस्लिम के में बांटना नहीं चाहते, देश को फिरका परस्ती में नहीं बांटना चाहते। हम लोग आज़ाद भारत के लोग हैं, जो इस मुल्क में रहने वाले हैं वो सब भारत के लोग हैं। उनका ये वतन है, उनको मिलकर के देश के संविधान को लेकर चलना है। लेकिन आज भरे मन से हम नफरत की बातें करते हैं, विवाद की बातें करते हैं। इससे शर्मनाक और क्या हो सकता है कि जो हमारा नेतृत्व है, जिसको लेकर देश को एक साथ चलना था, गांधी के विचारों के चलना चाहता, भारत के संविधान के साथ चलना चाहिए था, वो आज कहाँ पे दिग्भ्रमित किए हुए हैं। कभी हिंदू मुस्लिम का झगड़ा कराते हैं, कभी कुछ करते हैं। देश के अंदर एक नोट में आप देखिए कितने भाषाओं का संयोग है। तो आप उस मुल्क के तमाम तरह के लोगों को और मजहब को लेकर चलेंगे। आखिरी क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगा कि अभी आपने कहा कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में लड़ाने की काम करती है भाजपा सरकार, सवाल कहाँ पे अभी फिलहाल लड़ाई हुआ, आप इसके बारे में? अरे कहाँ, ये क्या
मतलब गोदी मीडिया उड़िया है क्या? अरे रुकिए नहीं, अरे मोदी मीडिया का बात नहीं है। नहीं बात ऐसी है कि आपने ऐसा बात बोला तो आप मुझे बताएं। कहाँ लड़ाई नहीं किया गया, कहाँ नहीं कहा जाता, भरे मन से कहा जाता। मुसलमान जैसा कूल कौम कोई है क्या दुनिया के अंदर? अगर इस मजहब में जो सिखाया गया है, इससे ज़्यादा दुनिया इससे लेसन लेता है। गांधी का भी जो आंदोलन और विचारों का आंदोलन है वो भी मोहम्मद साहब से जुड़ा हुआ है। मोहम्मद साहब जिस नक्शे कदम पे चलते थे उसी विचारधारा को गांधी ने भी अपनाया है। तो आप कह रहे हैं कि और यहाँ पे क्या नहीं हो रहा? नफरत नहीं तो क्या हम दरिंदे हैं जो हम आपसे नफरत करेंगे? जी अभी आपने अच्छा नहीं बात तो सही है। अभी आपने गोदी मीडिया की बात की, कभी आपने हमारे चैनल का पंचनामा देखा है? हमने निष्पक्ष काम करते हैं। अगर आपको देखना होगा आप पंचनामा देखिए। आपने कहा कि भारत की जो तस्वीर है ये मुसलमान थोड़े देश का 15% आबादी भारत के शासन का हिस्सा नहीं हो सकता है। वो 1, 2, 4 प्रतिनिधि हो सकते हैं, नेतृत्व तो मेजोरिटी को ही करना है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि भारत में क्या वो तो हमारे कहने का मतलब इस बात से आप सहमत हैं कि नहीं कि आज मीडिया हमारा बिक गया, देश के चौथे स्तंभ में इसकी वजह से आज भारत का लोकतंत्र खतरे में है। और लोकतंत्र को खतरे में लाने में मीडिया की बड़ी भूमिका, वो मीडिया की भूमिका है। हम तमाम लोग देश के गद्दार नहीं। आपके हिसाब से एक बड़ा बदलाव होने की जरूरत है, राहुल गांधी को मौका मिलना चाहिए। और राहुल, सोनिया, प्रियंका देश का आइकॉन ही नहीं, देश का कोहिनूर है, समझा? और अगर हम इसको खोज देंगे, इसके जैसा इस लड़के को हमने वैसे देखा है कि जब ट्रक पर सवार थे और रैली के तरफ जा रहे थे, माइक खुला था तो इस आदमी ने रस्सी भी अपने हाथ से बांधा है। इतना शालीन अभी आपने पर्चा नामांकन के वक्त भी इस लड़के की जो शालीनता दिखिएगा, इसके बात में दिखिएगा। तो हम ऐसे लोगों को आज हम तथाकथित मतलब कदाचार की तरफ बढ़ चुके हैं। हमारी मानसिकता कदाचार की तरफ हो गए, व्यवहार और व्यवहारिकता की तरफ नहीं है। अगर व्यवहारिकता की तरफ और देश के भविष्य की तरफ और भारत के बेहतरी के लिए अगर सोचना है तो ऐसे तथाकथित आरएसएस माइंड के लोगों को दरकिनार करना ही होगा। ये भारत के मुसलमानों के लिए नहीं मैं कह रहा हूँ, ये भारत के भविष्य के लिए, भारत के सभी वर्गों के, वरना भारत अशांत माहौल में रहेगा और टूटा बिखरा और भारत के अंदर भारत के दिलों का टूटा हुआ चेहरा तस्वीर नजर आएगा। इसलिए हम आज ये देश तक के तमाम देशवासियों से कहते हैं कि फिरका परस्ती में ना बट करके आज़ादी की दूसरी लड़ाई जो भी कहा जाए, ये इंटरनल लड़ाई है। 24 की लड़ाई कोई सिंपल लोकतंत्र की नहीं है, भारत के डेमोक्रेसी को बचाने की लड़ाई है। आपने देखा किस तरह से भारत को कमज़ोर किया गया। हम लोग आज 80% लोग हैं जिसके पास पूरा भरपेट खाने की व्यवस्था नहीं, वो पढ़े लिखे लोग बता रहे हैं। और रिक्शा ठेला मजदूर की बात तो समझ लीजिए। रोज़गार कहाँ? रोज़गार के पास इनके पास दिमाग कहाँ है कि रोज़गार डेवलप कैसे किया जाता है। हम दुनिया के नक्शे पर खड़े कैसे होंगे? खाली बड़ा बड़ा होर्डिंग और पोस्टर लगा देने से हो जाता है। होर्डिंग और पोस्टर लगाते रहिए। लेक्स अभी बहुत बड़े मतलब संकट के चौराहे पे खड़ा है और 24 में इसको निकालना है। और इस निकालने में हम तमाम देशवासियों को अपने देश के प्रति जागरूकता और जिम्मेवारी निभानी है। जी तो जैसा कि अभी आपने सुना, यहाँ पे जो लोग मौजूद थे उनका कहना था कि इस बार जो अगर सेंट्रल की बात की जाए, प्रधानमंत्री की बात की जाए, तो इस बार कुछ बड़ा बदलाव करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं राहुल गांधी को मौका देने की ज़रूरत है कि जिस रफ्तार से अभी भारत का विकास होना चाहिए था, उस रफ्तार से अभी भी भारत का विकास नहीं हो पाया। तो अगर सेंट्रल में अगर कुछ बड़ा बदलाव होगा तभी भारत का जाकर ज़्यादा तेजी से विकास हो पाएगा। तो और भी ऐसे तमाम खबरें देखते रहने के लिए आप देखते रहे भारत लाइव। मैं वे सिंह होगी करण के साथ, पटना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।